अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी में एक हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। विमेन विल फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ हेल। इस बात से अक्सर औरतें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो कहती हैं ये कैसे हो सकता है, हम इतना कुछ करते हैं अपने ख़ानदानों के लिए और हम फिर भी जहन्नुम में सबसे ज़्यादा होंगे। इस इशू को डील करने के लिए दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि इस हदीस को किसी तरह से मैं गलत साबित कर दूँ, trying to find some kind of flaw in this because according to my logic it doesn't make sense. How dare attitude. दूसरा तरीका ये है कि मैं इस बात पर फिक्र करूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। Why will most women end up in hell? तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजूहात भी बता दी और एक वजह यह है कि औरतें शौहरों की शुक्रगुजार नहीं होती। दे नॉट ग्रेटफुल टू देयर हस्बैंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस बात का शुक्र, ये कि वो मुझे मारते नहीं हैं दूसरे मर्दों की तरह, या मुझे सुबह शाम खाना खाने को देते हैं, मुझे कपड़े बनाने देते हैं, ये तो सब मैं खुद ही अफोर्ड कर सकती हूँ। क्या मुझे जहन्नुम में इसलिए फेंका जाएगा? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके शौहर सिर्फ एक ब्रेड विनर की जिम्मेदारी ही पूरी करते हैं? क्या उन्होंने कभी आपकी परेशानी में आपको अच्छा मशवरा नहीं दिया? क्या उन्होंने कभी आपकी बीमारी में आपका सर नहीं दबाया, आपका ख्याल नहीं रखा? या आप थकी भी हो तो शायद आपको पानी ला के दे दिया हो, आपके लिए कॉफ़ी बना दी हो, किचन में आकर ज़रा हाथ बटा दिया हो, कुछ नहीं तो साथ आकर खड़े हो गए हो जस्ट टू गिव यू कंपनी। बच्चे जब तंग कर रहे हो तो उनको समझाया हो कि देखो मामा डज अ लॉट फॉर यू, बी नाइस टू हर। शायद बीच रात में कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो और वो उठकर फार्मेसी से आपके लिए दवा ले आए हो। शायद घर की कभी उन्होंने ग्रोसरी कर दी हो और ये भी हो सकता है कि एक आध दफ़ा ग्रोसरी बैग में से आपकी फेवरेट चॉकलेट निकल आई हो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में खाना होने के बावजूद उन्होंने कहा हो चलो लेट्स गो आउट फॉर डिनर? क्या ये कभी नहीं हुआ कि घर की छोटी मोटी चीज़ें, कोई नल का ख़राब हो गया हो और उन्होंने अपना आधा संडे उसको ठीक करने में लगा दिया हो? और क्यों? क्योंकि आपको परेशानी हो रही थी। एंड आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये तमाम बातें आपके शौहर ना करते हों। सब शौहर इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तब भी अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें तो आम तौर पर सुबह से शाम तक वो जो इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? और क्या ये आसान है? हम कहते हैं सब मर्द करते हैं, व्हाट इज़ द बिग डील? अगर हमारे शौहर हमें कहीं ये कह दें कि व्हाट इज़ द बिग डील, सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, उठो एंड गेट गोइंग, हमें तो लिटरली आग लग जाए, रोना धोना और पता नहीं किस किस को फ़ोन कर डालें कि इनको तो मेरी कदर ही नहीं है। तो मर्द पत्थर के नहीं बने होते, उनका सुबह से शाम तक काम करना इज़ अ बिग डील। और हमें करना भी क्या है अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए? एक लफ्ज़ अप्रिसिएशन का, थैंक यू सो मच, बस दैट्स ऑल अल्लाह एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। जब वो घर आते हैं तो चाय पूछ ली, कुछ प्लेजेंट बातें कर ली, कभी कभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना सारा काम छोड़ के ज़रा हाल हुलिया ठीक करके उनके पास बैठ जाएं जाकर। और इसकी आदत बच्चों को भी डालें। कभी माएँ पिकनिक वगैरह पर अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करती हैं, तो मैं तो एटलीस्ट अपने बच्चों को कहती हूँ देखो इजी बॉल कराना प्लीज़। अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ सो मर्सीफुल टू अस women, ही नोज़ अस टू वेल। समटाइम्स ही गिव्स अस सच ईजी बॉल्स टू प्ले, मगर हमारा सारा फोकस किस बात पे होता है? बट वाई। थोड़ा सा ज़रा हाउ भी देख लें। इट कांट गेट ईजियर देन दिस। एंड टू थिंक ऑफ इट, अल्लाह ने छोटी छोटी बातों में हम औरतों के लिए इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स रखे हैं। अल्लाह को ट्रस्ट करके तो देखें। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी परसीव हिज कमांड्स। सो द ट्रिक इज टू फॉरगेट अबाउट व्हाई एंड फोकस ऑन हाउ।
It doesn't get simpler than this.